कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया था फिर भी आपका पोर्टफोलियो से ज्यादा डाउन हो गया हो? आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ जबकि आप एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो कर रहे थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने से आपका रिस्क मैनेज नहीं होता, पोजीशन साइज भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे पोजीशन साइजिंग का सही इस्तेमाल करके आप आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। पहला, अकाउंट रिस्क, यानी आप एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना पैसा लूज करने के लिए रेडी हो। यूजुअली इन्वेस्टर्स अपना अकाउंट रिस्क 1 to 2% तक ही रखते हैं। दूसरा, ट्रेड रिस्क, ये होता है आपके एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस अमाउंट। तीसरा, पोजीशन साइज, जब आप अकाउंट रिस्क को ट्रेड रिस्क से डिवाइड करते हो तब मिलती है आपकी आइडियल क्वांटिटी, यानी कितने शेयर्स लेने चाहिए। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका ट्रेडिंग कैपिटल है ₹10 लाख। आपने अपना अकाउंट रिस्क 2% पे सेट किया है, यानी पर ट्रेड 20,000 का मैक्सिमम रिस्क लेना है। अब मान लीजिए आप कंपनी एक्स का शेयर ₹800 पे बाय करना चाहते हैं और आपने स्टॉप लॉस ₹750 पे सेट किया है, तो आपका ट्रेड रिस्क हुआ ₹50 पर शेयर और आपकी आइडियल पोजीशन साइज होगी ₹20,000 डिवाइडेड बाय ₹50, दैट इक्वल्स टू 400 शेयर्स। इसके अलावा आपको गैप रिस्क का भी ध्यान रखना होगा। कभी कभी कोई न्यूज या अर्निंग इवेंट्स की वजह से स्टॉक गैप डाउन ओपन हो सकता है, जिससे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और कई बार ये गैप इतना बड़ा होता है कि स्टॉक आपके स्टॉप लॉस से भी नीचे ओपन होता है। इसी रिस्क को समझकर कुछ ट्रेडर्स हाई वोलेटिलिटी के दौरान अपनी पोजीशन साइज आधी कर लेते हैं ताकि गैप रिस्क मैनेजेबल रहे और किसी भी अनएक्सपेक्टेड लॉस से बचा जा सके। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि पोजीशन साइजिंग से रिस्क कैसे कंट्रोल होता है। हमने पोजीशन साइजिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है और उसकी लिंक नीचे दे दी है। टैप ऑन द लिंक टू नो मोर एंड कीप फॉलोइंग Samco. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.